Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडी करंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स। तो अब एडी करंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द करंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर, दे अपोज द मेन करंट। देखो एडी करंट्स क्या होते हैं, इसको मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ आपको। जैसे आपने किसी तालाब में कभी पत्थर फेंका हुआ, तो जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, जो पानी की जो रिंग्स बन जाती हैं, गोल रिंग्स बन जाती है, भंवर टाइप बन जाता है। तो एडी करंट्स भी लगभग उसी टाइप से होता है। तो अगर देखो, अगर हमारे पास एक वायर है, तो वायर में जो करंट है सिंपल, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं या मेन करंट कह रहे हैं। तो लेकिन एडी करंट में क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई मेटल का पीस है, बल्क पीस, कोई मेटल का पीस है, और हम उसके पास कोई मैग्नेट लेके आ रहे हैं। तो जैसे हम ये करते थे कि ये कॉइल है, इस कॉइल के पास हम ये मैग्नेट लेके आते हैं, बार मैग्नेट NS। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा, और यानी कि करंट इंड्यूस होगा। तो ये तो है मेन करंट। लेकिन अगर हम इस कॉइल की जगह पे क्या ले लें, एक मेटल का पीस ले लें, मेटल के पीस के पास ऐसे हम मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो जो करंट है वो जैसे पानी में रिंग्स प्रोड्यूस होती है पत्थर फेंकने के बाद, तो उस टाइप से करंट होगा। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेंगे और उसमें ऐसे करंट इस सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको एडी करंट्स के बारे में इतना। तो अब एडी करंट्स, जैसे हम कह देते हैं कि मेटल के पीस में मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो जैसे कोइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ऐसे ही बल्क पीस के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा तो वो हमारा हो जाएगा एडी करंट्स। अब देखिए, इसका दूसरा नाम हम फोकल्ट, FOCAULT, फोकल्ट करंट, इसका दूसरा नाम फोकल्स करंट भी है, क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए फोकल्स करंट भी बोल देते हैं। अब देखो, जो एडी करंट है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका हम डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके लिए देखो, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, फर्स्ट है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, it is used to produce high temperatures which are utilized to prepare alloys by melting various metals। तो इसमें क्या होगा कि जब ये जो इंडक्शन, एक तो हमने इसका नाम देखो इंडक्शन फर्नेस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें EMI का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एडी करंट्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो एडी करंट्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, और हाई टेम्परेचर को हम मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज करेंगे, जिससे हम अलॉयज प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो और सेकंड एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में कैसे होगा इसका यूज, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारी ये कोई कोइल है, सपोज कोई रेक्टेंगुलर कोइल, हमने यहाँ पे मेटल का पीस है ये, और यहाँ पे हमने 2 बार मैग्नेट NS पोल पीसेज रखे हुए हैं। तो देखो, इसमें अगर इस कोइल को हम अपने एंगल से पेंडुलम की तरह ऐसे रोटेट कर दें, तो ये हिलता रहेगा, ऐसे इस टाइप से हिलता रहेगा। तो जब ये एक टाइम पे क्या होगा, रुक जाएगा। तो सपोज उसको रुकने में हमें लग रही हैं 15 सेकंड लग रही हैं रुकने में, या 20 सेकंड लग रही हैं रुकने में। तो लेकिन जब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट्स रख रहे हैं, तो इसका हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, यानी इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो जो एडी करंट्स है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी इसको 20 सेकंड से पहले रोक देगा, यानी अब इसको रोकने में कम टाइम लगेगा। तो यही पर्पस, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में यूज होता है। तो इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था दे अपोज द मेन करंट, ये मेन करंट को अपोज करते हैं, यानी ये इसके मोशन को अपोज करेंगे। और इसी तरह ये जो गाड़ियों के स्पीडोमीटर्स होते हैं उसमें भी यूज होता है। तो ये तो थी एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। अब ये तो हमें इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देखो, अब इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है, देखो, लॉस ऑफ एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट।
जब एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हीट की फॉर्म में जो है हमारी एनर्जी का लॉस होता है। तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक किया हुआ है पहले, वैसे तो ये इसके बाद आएगा, फोर्थ के सी पार्ट में आएगा ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। तो जो ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में हमने क्या देखा था कि उसमें जो कोयल होती है, तो जैसे जो कोयल है वो ऐसे रेक्टेंगुलर कोयल के ऊपर हमने जो कोर के ऊपर हमने रेक्टेंगुलर कोयल को नहीं, सॉरी, ये जो कोयल है हमने एक कोर के ऊपर वाउंड की हुई है। तो जो ये हमारी मेटल की कोर है, जो मेटल की कोर है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इसमें हीट ज़्यादा निकलेगी, तो हीट की फॉर्म में लॉस होगा। तो और सेकंड है इसकी एक्सेसिव हीट में ब्रेक इंसुलेशन ऑफ अप्लायंसेस एंड रिड्यूस देयर लाइफ। अब जब ज़्यादा एडी करंट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, अगर हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं घर पे, तो उनका जो इंसुलेशन है, अगर हमने प्लास्टिक की कोटिंग है किसी अप्लायंस के ऊपर या जैसे कोई पॉलिश वगैरह लगी हुई है, तो ज़्यादा हीट की वजह से क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी वहाँ से। अब वहाँ से जो पार्ट है फिर वो घिसने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारी जो मशीन है वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो एडी करंट्स है उसको हम पूरी, जो लॉस हो रहे हैं उनको पूरी तरह से एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसमें हम हीट की फॉर्म में लॉस होने से कैसे बचाएंगे, जो इसकी कोर है वो हम लैमिनेटेड कोर यूज़ कर लेंगे। लैमिनेटेड कोर कैसे, जैसे हमारी कॉपी होती है, अब जैसे जो इसका फर्स्ट ये पेज है, सपोज ये हमारी जो मेटल की शीट है, इससे जो नेक्स्ट हमारा पेज है ये हमने किसी और मटेरियल की रखी हुई है, इंसुलेटेड मटेरियल की। फिर नेक्स्ट शीट हमने ये मेटल की, फिर इससे जो नेक्स्ट शीट है वो फिर इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो एक के बाद एक दो मेटल की शीट के बीच में हमने एक इंसुलेटेड शीट रखी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। जिसकी कोर हमने बना रखी है रेक्टेंगुलर, वो हमने ऐसे ही बना रखी है। देखो हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक मेटल की है फिर इंसुलेटेड मटेरियल की है। तो इसमें क्या होगा, जो एडी करंट्स है कुछ हद तक इसमें रिड्यूस हो जाएंगे और जो हमारे अप्लायंसेज है वो ख़राब होने से बच सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसको कॉपी में नोट कर लेना। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.